गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 16 दिसंबर है। आज विभूति योग के 5 पृष्ठ दिसंबर में आ चुके हैं। अभी ये 16 दिसंबर का, उसके बाद 4 पृष्ठ और आएंगे 24 तारीख से। तो ये 16 दिसंबर में श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय पर महाराष्ट्र के जो प्रवचन हुए थे, तो उसमें यद्यपि श्लोक तो आज 17वें अध्याय का है, 10वें अध्याय का नहीं है, परंतु वहाँ भगवान ने 10वें अध्याय में मन के ऊपर कोई बात कही, तो उसी प्रसंग में महर्षि ने मन की तपस्या क्या है 17वें अध्याय में उसका विस्तार में वर्णन भगवान ने किया। तो उस श्लोक को माध्यम बना के वहाँ चर्चा की है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है केवल सुन सुनाकर मत मान लो। सुनी हुई बात में कितनी प्रामाणिकता है, कितनी सच्चाई है, ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर हमने अपनी आँखों से देखी है वो बात, तो वो तो फिर पक्की है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं केवल सुन सुनाकर मत मान लो। यानी मन की तपस्या में हमारा मन, हमारा भाव शुद्ध कैसे रहेगा। जब हम सुनी सुनाई बात पे विश्वास कर लेंगे तो वो अध्यात्म की दृष्टि से जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं उनके लिए वो ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अध्यात्म में चलने वाले तो देखी हुई बात पर भी अगर वो उनकी श्रद्धा है, उनको पक्का है कि भाई वो गलत काम नहीं करेगा, तो फिर पता लगाएंगे कि भाई हमने आँखों से देखा पर ये कैसे संभव है। कई वर्षों तक स्वामी अवधूतानंद जी कल जो आए थे, वे फलाहार, मुझे लगता है करीब करीब 30 वर्ष तक फलाहारी किए। और जब 5, 6, 7, 8 साल पहले जब यहाँ गोपालगढ़ में फिर हमारे पास आने लगे तो फलाहारी करते थे। अब उनकी प्रसिद्धि है कि 30 साल से फलाहार कर रहे हैं। एक बार श्याम जी ने हमको बताया कि रेडी पे, सड़क पे वो भी थे और भी उनके साथ कोई महात्मा थे, तो वहाँ तो कोई फलाहारी चीज़ मिल नहीं रही थी, तो उसको पा रहे थे। तो श्याम जी को खुद को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि ये तो फलाहारी महात्मा है। तो स्कूटर रोक के वापस पक्का पता किया कि वही है कि कोई और है। यानी अपनी आँखों से, वहाँ उनसे मिले नहीं, श्याम जी जानते हैं उनको, वो भी श्याम जी को जानते हैं, पर दूर से ही देख लिया कि भाई कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही है। तो वही महात्मा थे। हमको आके बताया कि स्वामी जी ये सब पाखंड चल रहा है अपने को फलाहारी बताते हैं और वहाँ रेडी पे पा रहे थे। तो हमारी मित्रता है। हमने बाद में जब मिलना हुआ तो हमने स्वामी जी को पूछा कि उनका नाम नहीं लिया जिन्होंने हमको ये बात बताई, पर हमने पूछा कि कोई ऐसी घटना घटित हुई है क्या। तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी हमारे साथ में थे जिन्होंने हमको संन्यास दिया, और गुरुजी की बात को मैं नहीं टाल सकता, तो इसलिए मुझे थोड़ा वहाँ पाना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग तुरंत सुन सुना के या यहाँ तक कि देख कर भी हम गलत हो सकते हैं। गलत हो सकते हैं मतलब हम व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बना सकते हैं, देखो ये पाखंड कर रहा है।
तो सुन सुना कर मान लेना ये तो और ही बहुत ही दूर की बात है। यहाँ तो देखी हुई बात में भी पता लगाना चाहिए कि भाई क्या सच्चाई है। तो मज़ेदार बात यह है कि पिछले 4 दिनों से गीता पे आज चौथा दिन है। 13 दिसंबर को भी 8वें अध्याय पे महर्षि 8वें अध्याय के 7वें श्लोक पे बोले और 14 को 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक पे बोले, कल तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक पे बोले और आज जो है भगवद गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक पे कुछ चर्चा कर रहे हैं जो कि हम लोगों के बड़े काम की है। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है मन की तपस्या के बारे में कि आज के पृष्ठ में तो आप देखेंगे 5 बातें बताई है मन की तपस्या के लिए भगवान ने। तो भगवान ने शरीर की तपस्या भी बताई, वाणी की तपस्या भी बताई, मन की तपस्या भी बताई, पर आज के श्लोक में यानी आज के पृष्ठ में हम मन की तपस्या के बारे में देखेंगे। और विस्तार में जानना हो तो 17वें अध्याय में वाणी की तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या क्या है, उसका भी भगवान ने वहाँ वर्णन किया है। और ये तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो हम लोगों को तो सात्विक से मतलब है। तो सात्विक तपस्या में 5 चीज़ें हैं मन की तपस्या में। आज के पृष्ठ में सिर्फ 5वीं बात पे महर्षि की जो व्याख्या है वो यहाँ हमने ली है। 166, 167, 168 काफ़ी विस्तार में महर्षि ने व्याख्या करी है। तो यानी पूरे श्लोक पे 166, 167, 168 पर उसमें भी भाव समशुद्धि को लेकर जो बातें बताई है उसको यहाँ संक्षेप में मैंने लिया है। अच्छा, बाकी 4 चीज़ें, क्योंकि श्लोक क्या है, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपोमानस मुच्यते। भगवद गीता 17वां अध्याय 16वां श्लोक। सबसे पहले गिनाया मनः प्रसाद है। मनः प्रसाद का अर्थ है मन की प्रसन्नता। अच्छा, सौम्यत्वम का अर्थ किया है शांत भाव। अच्छा, मौन का अर्थ बड़ा विलक्षण किया है भगवत चिंतन करने का स्वभाव। क्योंकि मौन जो है वो तो वाणी का होता है। अब हम आज मौन रहेंगे 24 घंटा, कल मौन तोड़ेंगे। तो मौन का अर्थ भगवत चिंतन करने का स्वभाव कैसे है। पर यहाँ महर्षि यहाँ तो नहीं, 6 मार्च में इसी श्लोक पे बोले हैं। तो वहाँ बताया है कि भगवान ने जो मौन है उसको वाणी की तपस्या में नहीं रखा है। ध्यान देना भाई, व्यक्ति मौन है मतलब अब बोलेगा नहीं, तो ये तो वाणी की तपस्या है। भगवान ने मौन को मन की तपस्या में गिनाया है, इसलिए इसका अर्थ कर रहे हैं महर्षि, है ना, महात्माओं ने अर्थ किया है भगवत चिंतन करने का स्वभाव। क्यों? क्योंकि जिसका भगवत चिंतन करने का स्वभाव हो गया तो अब भले हम मौन तो हो गए पर दिमाग जो है वो, मन जो है वो तो चारों ओर घूम रहा है, तो वो अंदर का तो मौन नहीं हुआ ना। तो मन की तपस्या है इसलिए अंदर का मौन। तो अंदर का मौन यानी उस व्यक्ति का जब भगवत चिंतन करने का स्वभाव हो जाएगा तो शांत रहेगा। वो वाणी का मौन तो है ही है, मन भी शांत होना चाहिए। तो मौन को भगवान ने मन का तपस्या यानी मन की तपस्या, मौन जो है सिर्फ वाणी का मौन नहीं, मन भी शांत होना चाहिए। और आत्म विनिग्रह यानी मन का निग्रह, संयम। मन इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है ना, तो वो भी गलत है। 4 चीज़ें प्रथम पंक्ति में और 5वीं चीज अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। भाव समशुद्धि का अर्थ कर रहे हैं, मन की बात चल रही है, अंतःकरण कहो मन कहो एक ही बात है। अंतःकरण में चारों आ जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। पर मन जब शब्द हम प्रयोग करते हैं तो अंतःकरण का ही अर्थ है।
मन शांत है, बुद्धि में गड़बड़ी है तो वो भी ठीक नहीं है, चित्त में गड़बड़ी है या अहंकार है वो भी गलत है, अभिमान है। तो अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, समशुद्धि, शुद्धि पवित्रता, समशुद्धि भली भांति पवित्रता, सामान्य पवित्रता नहीं। इसीलिए इसी पांचवी चीज को लेके आज का पूरा पृष्ठ है। भावों की भली भांति पवित्रता, तो बुद्धि भी है, मन में भाव है ना, बुद्धि में विचार है, तो विचारों की पवित्रता, भावों की पवित्रता वो सब ले लेना चाहिए। इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। तो आप कहेंगे स्वामी जी ये जो बाकी चार है, तो चार के बारे में आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। पृष्ठ संख्या 66 पे 6 मार्च, तो 6 मार्च में महाराष्ट्र ने आप देखेंगे श्लोक वही है, पेज नंबर 66, 6 मार्च, मन की दृढ़ता। नहीं मिला? 6 मार्च मनः प्रसादे सौम्यत्वम, वही श्लोक है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी चारों के बारे में भी महर्षि ने बता दिया है। मनः प्रसादे यानी अपने मन को हमेशा निर्मल रखना, प्रसन्न रखना। सौम्यत्वम का अर्थ क्या है कि जैसे चंद्रमा सौम्य, यानी सोम कहते हैं चंद्रमा को, तो ये सौम्य शब्द बना है कि चंद्रमा जैसा उस व्यक्ति का प्रकृति या स्वभाव। उपनिषद में जो शिष्य है तो गुरु उसको हे सौम्य, तो सौम्य का अर्थ क्या है, माने जैसे चंद्रमा सबके ऊपर चांदनी बरसाता है, ऐसे अपने हृदय में जो मिठास है उसको बरसाते रहना। तुम्हारे दिल में अगर कड़वाहट है तो उसको दबा दो। दृष्टांत देके समझाते हैं। देखो आपके घर में कोई मेहमान खाने को आवे और 2-4 रोटी जल गई हो या ठीक नहीं मतलब है, तो मेहमान को अच्छी रोटी दी जाएगी ना। ठीक इसी प्रकार अगर आपके मन में कड़वे और मीठे दोनों तरह के भाव हैं, तो जब कोई सामने आवे तो उसको अपना मीठा भाव देना चाहिए। सौम्यत्वम, मौनम, तो मौनम का श्री कृष्ण मौन को मन की तपस्या में रखते हैं, यानी वाणी की तपस्या में नहीं रखा है। 17वें अध्याय में वाणी की तपस्या में और दूसरी बातें कही है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैव तपो वांग तप का वहाँ कहा है। मन से मौन रहना, इसका मतलब है कि व्यर्थ की बातें नहीं सोचना। तो वहाँ अर्थ कर दिया भगवत चिंतन। यहाँ ऊपर अर्थ वाणी को प्रेरित करने वाले मन पर संयम। बीती हुई निष्प्रयोजन बातें जो आकर दिल को कुरेदती हैं, उनके चिंतन की आदत नहीं डालना। किसी का वियोग हो गया, कोई मर गया, किसी ने कभी गाली दे दी, किसी ने कोई तिरस्कार कर दिया, तो मन को उसके बारे में मौन कर लेना चाहिए। अच्छा, तो बोले अच्छाई तो हम सोचे मन में, बोले वो भी नहीं। मन में अपनी अच्छाई मत बोलो कि हमने ये किया ये किया, क्यों? इससे अभिमान आएगा। मन में दूसरे की बुराई मत सोचो, क्योंकि द्वेष आवेगा। तो अपने मन को असल में ईश्वर में लगाते हुए चलना चाहिए। इसीलिए भगवत चिंतन का स्वभाव, मौन का अर्थ। भविष्य में ज़्यादा जाना भी मन की कमजोरी है और भूत में ज़्यादा जाना भी मन की कमजोरी है। इतना मन दृढ़ होना चाहिए। शीर्षक है 6 मार्च का, मन की दृढ़ता। इतना मन दृढ़ होना चाहिए कि वह वर्तमान का सामना करते हुए आगे बढ़ता चले। और आत्मविनिग्रह में मन को रोक कर रखो, इधर उधर मत जाने दो। यहाँ बैठ गए, ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान में धारणा करते हैं। पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान के पहले धारणा करते हैं। तो धारणा में क्या करते हैं कि अब हम यहाँ बैठे हैं मंदिर में, तो हमारा मन मंदिर के बाहर नहीं जाएगा। अरे वो तो वृंदावन चला जाता है, गांव चला जाता है ना, कहाँ कहाँ चला जाता है। तो मन को रोकना।
मन को रोक कर रखो, इधर उधर मत जाने दो। भाव संशुद्धि में आज हम विस्तार में पढ़ेंगे, ये भी सुन लीजिए। संसार में किसी के प्रति, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, हमारा भाव दुष्ट नहीं होना चाहिए। महाभारत में आया है, धर्म का रहस्य वही समझता है जो किसी भी प्राणी के प्रति पाप भाव नहीं रखता। हमारा भाव तुरंत दुष्ट हो जाता है। सुन सुना के, आज का शीर्षक है सुन सुन, केवल सुन सुना कर मत मान लो। हमने सुना कि भाई वो वैसा है, हमारे सामने आया तो हमारा मन खराब हो जाता। तो महाभारत में ये बात आई है, धर्म का रहस्य वही समझता है जो किसी भी प्राणी के प्रति पाप भाव नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैदिक सनातन धर्म की ये विशेषता है, यानी जो वास्तविकता है कि सिवाय परमात्मा के दूसरा कुछ है नहीं। इसका अर्थ है कि परमात्मा ही सब रूपों में अभी आजकल हम उड़िया बाबा पे बोल रहे हैं, वहाँ 10 से 10:30 बजे। तो एक भक्त रामशरण जी ने संस्मरण लिखा है उड़िया बाबा का। उड़िया बाबा गए भिक्षा करने, तो कुछ लोग साथ हो लिए, बोले कोई हमारे साथ नहीं आएगा। तो रामशरण जो है चुपचाप, है ना, पीछे पीछे छुप के तो देख लिया बाबा ने, और तो सब लौट गए बाबा के कहने से, पर वो जो है साथ में बना रहा। बोले चलो कोई बात नहीं, तुम रहो साथ में। तो उसने बड़ी लीला देखी। नारायण हरि कहा, पहले पता लगाया ब्राह्मण का घर है क्या, पता लगा ब्राह्मण का घर है। तो आया वो ब्राह्मण और बोले क्यों मांगता है, बड़ा उल्टा सुल्टा सुनाया। रामशरण माँ थे, बोले देख, बनना है साधु तो उड़िया बाबा जैसे बनो। उनके यहाँ, है ना, कितने लोग, वो तो अन्नपूर्णा उनको सिद्ध है, कितने लोगों को वो देते हैं, मांगता फिरता है। तो रामशरण जी बोलने ही वाले थे कि ये उड़िया बाबा है, तो उन्होंने संकेत कर दिया बाबा ने, बताओ नहीं। फिर बोले कि इसको, ये कौन है साथ में, कौन है, इसको भी बाबा बनाएगा क्या, है ना, इसको भी मांगना सिखाएगा। और डांट लगाई। बोले नहीं, इसको मांगना नहीं सिखाएंगे। बाबा ने कहा, 2 रोटी लाके दी, बाबा चले गए। फिर शाम को रामशरण को बोले चलो अब चलते हैं उसके पास। तो वो शाम को गए। अच्छा फिर आ गया तो रामशरण जी ने कहा, हाँ, बाबा ने पूछा, जब उन्होंने कहा कि उड़िया बाबा की महिमा सुनाई उस ब्राह्मण ने, तो पूछा कि आपने उड़िया बाबा का दर्शन किया है? अरे बोले हमारे कहाँ ऐसे भाग्य कि उनका दर्शन होवे। तो शाम को जब गए दोनों, तो फिर उन्होंने डांटना शुरू किया कि फिर आ गया। तो रामशरण जी ने कहा, बाबा ने सिखा दिया होगा कि उड़िया बाबा यही है। अरे बस फिर तो क्या कहना, उन्हीं के चरणों में साष्टांग दंडवत, और उनको बैठाया, है ना, ऊपर, और पूरा गांव फिर जमा हो गया। फिर वहाँ रहे भी एक दिन। तो कहने का अर्थ यह है कि भाव संशुद्धि यानी जो किसी भी प्राणी के प्रति पाप भाव नहीं रखता। महाभारत में आया है, धर्म का रहस्य वही समझता है। क्यों? उसने रामशरण जी ने अंत में लिखा है कि इस घटना से हमको ये शिक्षा मिलती है कि किसी का हमको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पता नहीं, अब देखिए वो उड़िया बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं और उड़िया बाबा ही आए हैं, पर उसको पता ही नहीं है बेचारे को। तो इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी प्राणी के प्रति पाप भाव जो नहीं रखता, वही धर्म का रहस्य समझता है। धर्म का रहस्य क्या है? सब परमात्मा ही है, उनकी लीला चल रही है। असल में सामने वाला पापी नहीं होता क्योंकि कोई दिखा दिखा कर पाप नहीं करता, और उसके मन में क्या है इसका पता हमको कैसे चल सकता है? अपने मन को अपवित्रता से बचाने के लिए
भाव संशुद्धि की आवश्यकता होती है। महर्षि कह रहे हैं दूसरा कोई कैसा भी हो, लेकिन हमारे मन में क्या बात आती है कि वह बदमाश है और हमारे गांव में न रहे। अच्छा, दूसरा कोई कैसा भी हो, कि मान लो वो बदमाश भी है, तो हमारे मन में तो ये है ना कि ये यहाँ से हट जाए, ये यहाँ से चला जाए। तो ये जो मन में आया कि वो न रहे हमारे गांव में, तो आगे की पंक्ति देखिए, लेकिन इस प्रकार के चिंतन से हम उसको अपने हृदय में बसा लेते हैं। तो हम चाह तो रहे हैं कि वो गांव में न रहे, और हमने उसको कहाँ बसा लिया? अपने हृदय में, क्योंकि हृदय में तो विचार कर रहे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसी का विचार चलेगा। एक सास के बारे में बहू शिकायत कर रही थी महर्षि को, तो उसने बहू ने सुनाया, मतलब देवी ने हमको सुनाया कि स्वामी जी, जब हमने कहा कि बहुत ही विकट है उसका स्वभाव, तो महर्षि ने यही बात कही, बोले कि देखो बेटी, तुम चाहती तो हो कि हमारी आंखों के सामने सास न रहे, पर अब तुमने उसको कहाँ बैठा लिया? अपने चित्त में बैठा लिया, उसी का चिंतन बार बार करती हो। तो वही महर्षि समझा रहे हैं कि चिंतन से हम उसको अपने हृदय में बसा लेते हैं और उससे स्वयं हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए ऊपर आया ना, भगवान का चिंतन। मौन का अर्थ किया अपने मन को असल में ईश्वर में लगाते हुए चलना चाहिए। वही बात उसने, महर्षि ने उसको देवी को समझाई। तो अपने दिल को साफ रखने का उपाय यह है कि अपने भाव को शुद्ध रखा जाए। आज के पृष्ठ में भाव संशुद्धि पे एक और विशेष बात बताने वाले हैं। भाव संशुद्धि का अर्थ है जहाँ किसी के बारे में अपने दिल में बुरा भाव आवे तो उसका संशोधन कर लो। बुरे भाव आते ही हैं, किसी के भी बारे में बुरा भाव आवे तो जो साधक है, जो साधना के मार्ग पे चल रहा है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चल रहा है, उसको क्या करना चाहिए? अपना भाव का संशोधन, भाव संशुद्धि। तो भाव संशुद्धि यानी भाव उसका संशोधन कर लो। क्या करें महाराज? उसमें से बुरा निकाल दो और भाव रहने दो। केवल सुन सुना कर मत मान लो। अरे भाई, वो व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति का भाव तो रहेगा कि वो व्यक्ति है, पर वो जो बुरा व्यक्ति है तो बुरा बुरा शब्द निकाल दो, भाव रहने दो, व्यक्ति है, बस इतना ही है ना। तो ये कठिन है, पर उसके लिए जैसे मैंने बताया, अभी दृष्टांत दिया उड़िया बाबा का, तो कहाँ बेचारे को, ब्राह्मण को कहाँ पता, हो तो डांट रहा था उसको। अब जैसे ही पता लगा, है ना, बहुत पश्चाताप किया, बहुत क्षमा मांगी कि हमारे से बहुत गलती हुई। तो देखो, अपने मन की परीक्षा करके तुम देख लो। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तुमने चोरी करते अपने जीवन में कितने लोगों को देखा है? बोले महाराज, हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, पर लोग बता रहे हैं। जैसे यहाँ शर्मा जी के कमरे में से प्रेस कोई चुरा ले गया। अब दुनिया भर के कैमरे लगे हैं, कैमरा नहीं पकड़ पाए। उसका मोबाइल का तो गार्ड का पकड़ लिया कैमरा ने, पर ये नहीं पकड़ पाए। तो अब समझो कि किसी पे शंका हो रही है। तो हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि तुमने चोरी करते अपने जीवन में कितने लोगों को देखा है, लेकिन चोर बहुतों को मानते हो। तुमने अनाचार व्यभिचार करते कितने लोगों को अपने जीवन में देखा है, लेकिन बहुतों को अनाचारी और व्यभिचारी मानते हो। यानी सुन सुना के हमने, किसी ने बता दिया कि उसका दुष्चरित्र है, उसका उससे संबंध है। महात्मा लोग सुनाते हैं ना कि कोई यात्रा नाव से होनी थी, और वो जो है एक स्त्री और पुरुष, तो वैसे पुरुष तो उम्र तो उसकी ज़्यादा थी, पर जो भी वो जो लड़की थी तो उसको जो बोतल थी, तो बोतल थी शराब वराब की बोतल थी, तो उसको भी दे रहा है, खुद भी पी रहा है, और फिर वो ही आके नाव में बैठ गए। उनको भी यात्रा करनी थी, दोनों आके बैठ गए। अब वो जो
व्यक्ति था जिसने देखा कि ये ऐसे कर रहे हैं, उसको लड़की बड़ी उम्र की थी लड़की, तो उसको भी पिला रहा है, खुद भी पी रहा है, और बाकी नज़दीक ही बैठ गया। वो तो महात्मा था, बड़ा उनके बारे में द्वेष की, देखो एक तो पीने वाले, एक फिर बगल में बैठ गए। अब करे भी तो क्या करे, नाव है, नाव की यात्रा करनी है। बाद में उससे रहा नहीं गया, बोले तुमको शर्म नहीं आती, उसको लड़की को भी पिला रहे हो, खुद भी पीते हो। तब उसने बाप ने समझाया उसको, महात्मा को, कि ये बड़ी बीमार चल रही है, तो मैंने बोतल में, और तो कोई बोतल थी नहीं हमारे पास, और हमको क्या मालूम ये शराब की बोतल है ना, उसमें जूस लिया था, तो जूस उसको भी पिला रहा था। बेटी ने कहा तो आप भी पियो, तो मैंने भी थोड़ा पिया। तो कहने का अर्थ ये है कि तुमने अनाचार व्यभिचार करते कितने लोगों को अपने जीवन में देखा है, लेकिन बहुतों को अनाचारी व्यभिचारी मानते हो। ये कहाँ से मानते हो? या तो सुन सुना कर मानते हो, या फिर अंदाज लगाते हो। अच्छा, अब महर्षि की ये आगे की 3-4 पंक्तियां हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अंदाज कैसे लगाते हो? चलो सुन सुना के तो नहीं माना, पर हमने अंदाज कर लिया कि ये महात्मा जी के कमरे में वो देवी अकेली गई है ना, और महात्मा जी काफ़ी देर तक और देवी जी वहाँ बैठे थे, है ना, तो सत्संग चल रहा होगा, ये भाव नहीं आएगा। क्या भाव आएगा? देखिए, बहुत बढ़िया बात कह रहे महर्षि। अंदाज कैसे लगाते हो? वैसी परिस्थिति में होने पर तुम जैसा काम करते हो। ये जो अंदाज लगाने का हमारा तरीका है, उस पे हमारी पोल खोल रहे महर्षि। वैसी परिस्थिति में अगर हम होंगे तो हम क्या करेंगे, वही तो महात्मा जी कर रहे हैं उस देवी के साथ। दूसरे के, अगला वाक्य और जबरदस्त है, दूसरे के दोष की चर्चा करना माने अपने दोष की ख्याति करना। हम तो बता तो रहे हैं कि देखो वो महात्मा है ना कितना दुराचारी है, पर वो दुराचारी महात्मा है कि नहीं वो तो भगवान जानते हैं, है ना। अपने दोष की चर्चा, यानी हमारे में ये दोष है कि हम अगर अकेले उसके साथ, देवी के साथ रहते, किसी देवी के साथ, तो हम जरूर गलत काम करते। अंदाज कैसे लगाते हो? वैसी परिस्थिति में होने पर तुम जैसा काम करते हो। दूसरे के दोष की चर्चा करना माने अपने दोष की ख्याति करना। ये जो 3 पंक्तियां हैं, इन 3 पंक्तियों को जब मैंने पढ़ा तब हमको लगा कि ये पृष्ठ लेने लायक है। यानी महर्षि का मनोविज्ञान देखिए कि बिल्कुल 2 टूक बात बता रहे हैं। वस्तुतः हमारा दिल शुद्ध रहना चाहिए, क्योंकि अपने शुद्ध हृदय में परमात्मा का निवास होता है। अरे भाई, परमात्मा आवेगा कैसे? इधर कूड़ा है, इधर कूड़ा है, इधर कूड़ा है, परमात्मा आएंगे तो बैठाओगे कहाँ? तो ये कूड़ा क्या है? ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है ना, हमारे हृदय में इतना कूड़ा भरा है, और हम परमात्मा को भी बुला रहे हैं, तो परमात्मा को बैठाएंगे कहाँ अगर वो आ गए तो? इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि अपने शुद्ध हृदय में परमात्मा का निवास होता है। तो महाराज ये दूसरे लोग तो बहुत मतलब चरित्र का ठीक नहीं है उनका, तो महर्षि कह रहे हैं कि दूसरे के चरित्र की शुद्धि के तुम ठेकेदार नहीं हो। ये जो पर चर्चा जो चलती है ना, उसमें हम इतना रस लेते हैं। अरे वो सब ठाकुर जी मैंने अभी कल शायद यहाँ सुनाया था, सीताराम शरण जी करके बहुत उच्च कोटि के महात्मा, उन्होंने अपने साधना के समय की बात बताई। अयोध्या में हम गए उनके स्थान पे, अब तो उनका शरीर नहीं रहा। धारा प्रवाह संस्कृति, शायद सीताराम शरण जी को पहले हमारे महर्षि के समय थे, तुम बाद में आए। तो बोले कि हम अयोध्या में निकलते हैं और कोई है ना चिलम पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई महात्मा के वेश में, बड़ी हमको कष्ट होता था देख के, और बड़ा द्वेष होता था कि है ना इस प्रकार से है ना मांग के खाते हैं और फिर ऊपर से नशा करते हैं। बोले उसी रात जानकी जी के वो बड़े वो थे, उनकी मतलब इष्ट देवता थी जानकी,
बताते हैं कि जानकी जी ने रात को दर्शन दिया और दर्शन दे के डांट लगाई, बोले तुम कौन होते हो इनके बारे में सोचने वाले, इन लोगों को अयोध्या में लाकर मैंने रखा है। जैसे हम लोग राधे राधे बोलते हैं, है ना, तो मानो राधे रानी कह रही है कि किसी के प्रति बुरा भाव मत लो। क्यों? कि राधे रानी उनको यहाँ लाके बसाई है। यहाँ महर्षि क्या कह रहे हैं, वस्तुतः हमारा दिल शुद्ध रहना चाहिए, क्योंकि अपने शुद्ध हृदय में परमात्मा का निवास होता है। दूसरे की चरित्र की शुद्धि के तुम ठेकेदार नहीं हो, ये बात समझने की है। हम जो पर चर्चा कर रहे हैं उसमें क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसी बात को और स्पष्ट करके कह रहे हैं, एक महात्मा का सत्संग हम लोग करते थे, तो जब कभी कोई दूसरे की चर्चा करता तो वे कहते, क्यों जी, क्या उसने तुमको अपने चारित्र की रक्षा का कोई ठेका दिया है? क्या उसने तुमको जज बनाया है? बोले नहीं महाराज, उसने जज तो नहीं बनाया। यदि नहीं तो उसके बारे में तुम जो चर्चा करते हो वह कोई हक रखकर चर्चा करते हो कि बेहक चर्चा करते हो? स्वयं महाराज श्री हम लोगों को जब कोई ऐसी पर चर्चा गलती से भी हम करने लगते थे तो तुरंत डांट देते थे कि तुम क्या कोई ठेकेदार हो? वो चर्चा उस व्यक्ति की तुम क्यों कर रहे हो? दूसरे के चरित्र की शुद्धि के तुम ठेकेदार नहीं हो। तो ये बात जब महात्मा लोग डांट लगाएंगे तब ध्यान में आवेगी कि ये सब चर्चा हमको नहीं करनी चाहिए। तो भाव की शुद्धि का अर्थ है सबके प्रति अपने मन में पवित्र भाव की उपस्थिति। अरे ठाकुर जी है सब रूपों में, क्या लीला कर रहे हैं हम नहीं समझ पाएंगे। एक महात्मा और विलक्षण बात कहते थे, वो कहते थे कि ये पूरा विश्व जैसे एक विश्वविद्यालय है और इसमें जितने प्राणी हैं सब विद्यार्थी हैं, जितने मनुष्य हैं सब विद्यार्थी हैं। फर्क इतना ही है, कोई बहुत ऊंची कक्षा का विद्यार्थी है और किसी ने अभी कख गए यानी नर्सरी केजी, हमारी गौरी के जैसे। तो अब वो जो ऊंची कक्षा का विद्यार्थी है, अब वो देखे छोटे बच्चे को कि अभी तो कख गए सीख रहा है, उसकी हंसी उड़ावे या उस पर उसका तिरस्कार करे, बोले कि ये गलत है। कोई करेगा भी नहीं, पर अगर कर रहा है तो गलत है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अब भले बड़ी कक्षा में है, ऊंची कक्षा में पीएचडी कर रहा है, पर वो भी तो उस कक्षा का विद्यार्थी रह चुका है। उसने भी तो क ख ग सीखा, 1 2 3 सीखा, तब जाके वहाँ पहुँचा। तो ये दृष्टांत देके क्या समझाते हैं कि भाई तुम ये खाने पीने वालों को, दुराचारी को, चोर को, बेईमान को, बदमाश को, आतंकवादी को, जो तुम घृणा करते हो, द्वेष करते हो, ये मत भूलो कि तुम भी या तो इसी जन्म में या पूर्व जन्म में तुम भी उस कक्षा के विद्यार्थी रहे हो। तुमको द्वेष करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसीलिए परमात्मा की ये लीला समझना बड़ा कठिन है। भाव संशुद्धि ये जो पृष्ठ हम कर रहे हैं, ये कोई हंसी खेल नहीं है। अपने भाव को ऐसा शुद्ध रखना कौन रख सकता है? जिसको दृष्टि प्राप्त है कि सब परमात्मा ही है और वो अपनी लीला कर रहा है। तो इसलिए महाराज जी बड़े कड़े शब्दों में कह रहे हैं, अंदाज हम कैसे लगाते हैं? अपने दोष की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम वैसे हैं। तो इसलिए पूरा करते हैं, भाव की शुद्धि का अर्थ है सबके प्रति अपने मन में पवित्र भाव की उपस्थिति। तब जाके ठाकुर जी हमारे को दर्शन देंगे। जब हम ही ठाकुर जी का ही सब रूप है और हम ही ठाकुर जी को कहीं बुरा कह रहे हैं, कहीं अच्छा कह रहे हैं, तो ठाकुर जी हमको क्या दर्शन देंगे? तो इसलिए भाव संशुद्धि बहुत, इसलिए 2 पृष्ठ हैं, 6 मार्च का भी है और फिर से ये आज गया 16 दिसंबर में। तो वहाँ पूरे श्लोक की व्याख्या है और वहाँ भाव संशुद्धि की भी व्याख्या है, पर यहाँ एक और विशेष बात महर्षि ने बताई है। अपना हृदय पवित्र है तो सारी दुनिया पवित्र है। हमें सारी दुनिया को स्वच्छ बनाते हुए नहीं जाना है, हमें अपने हृदय को सुरक्षित रखकर जाना है।
परमात्मा के मार्ग की ओर चलने के लिए ये सब प्रवचन है ना। संसार में लोग अपना करते हैं, है ना, राग द्वेष। अब उनको क्या कहें, वो थोड़ी अपना राग द्वेष छोड़ेंगे। पर अगर वो चाह रहे हैं कि भाई हम भी परमात्मा की ओर चलें, तो उनको ये करना पड़ेगा। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। नारायण कवि का नाम है। तो कवि क्या कहते हैं कि भाई ये संसार तो जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया है, ये तो परमात्मा की लीला है। तेरा क्या कर्तव्य है, तुम अपने भाव को शुद्ध करो, है ना। अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को, जो तपस्या बताई है 17वें अध्याय में भगवान ने, अभी तो सिर्फ मन की तपस्या की बात चल रही है। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, तुम अपने आंगन को साफ रखो, अपना अपना आंगन सब साफ रखें तो सारी दुनिया साफ रहे। इसका अभिप्राय यह है कि असल में जो दूसरे के दिल को गंदा सोचते हैं, उनका दिल खुद ही गंदगी सोचते सोचते गंदा हो जाता है। तो अपने दिल को साफ रखने का उपाय यह है कि अपने भाव को शुद्ध रखा जाए। नारायण 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 नारायण।